हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है प्राचीन कहानी यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है उदास राजकुमारी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक ऐसी राजकुमारी थी जो कभी मुस्कुराती नहीं थी। राजा और रानी उसे अपनी ओर से खुश करने की हर तरह की कोशिश करके हार गए थे। राजकुमारी के पास बहुत सुंदर कपड़े और बहुत सारे गहने थे। दरबार के मकबरे अपनी हरकतों और चुटकुलों से उसे हंसाने की कोशिश करते, पर राजकुमारी की मुस्कान न जाने कहाँ खो गई थी। उदास राजकुमारी सारा दिन चुपचाप बैठी रहती। उसे अपनी सहेलियों से बात करना भी पसंद नहीं था। अगर उसे किसी से मिलवाने ले जाया जाए तो वह उन्हें नमस्ते करके चुप बैठी रहती। उसका कहीं भी मन नहीं लगता था। इसके बाद हकीम को बुलवाकर उसकी राय ली गई। उसने भी अपनी ओर से सारी दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ देकर उपाय कर लिया, पर वह भी कुछ नहीं कर सका। राजकुमारी फिर भी नहीं मुस्कुराई। इसके बाद वजीर ने कहा, महाराज, हम ऐलान करवाते हैं कि जो भी हमारी राजकुमारी को हंसा देगा उसे राजा की ओर से अनमोल उपहार दिया जाएगा। मेरे राज्य में सबसे ज़्यादा अनमोल तो मेरी बेटी ही है। राजा ने ऐसा सोचा। राजा ने यह ऐलान कर दिया, जो भी मेरी बेटी को कोई खोई मुस्कान वापस लाएगा, मैं उससे ही अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। यह सुनकर चारों ओर हलचल मच गई। दूर दूर तक यह खबर आग की तरह फैल गई। बाजीगर, जोकर, जादूगर, अमीर, गरीब और भिखारी सभी राजकुमारी से विवाह करने के बारे में सोचने लगे। सब राजकुमारी की मुस्कान वापस लाने के उपाय तलाशने में लग गए। कोई बोलने वाला तोता लाया तो जादूगरों ने हवा से खरगोश पैदा किए। अपने टोप में रिबन और रंगीन मफलर निकाले। इसी तरह बाजीगर ने कई तरह के खेल दिखाए। व्यापारियों ने दूसरे देशों से लाई मज़ेदार चीज़ें दिखाई, लेकिन राजकुमारी के चेहरे पर मुस्कान की हल्की सी रेखा नहीं है। वे सब हार मानकर वापस चले गए। राजकुमारी की शादी करने का सबसे सपना चूर चूर हो गया था। एक जवान लकहारे ने इस ऐलान के बारे में नहीं सुना था। वह उस समय जंगल में था। वह बहुत ही सादा और अनाड़ी किस्म का आदमी था। उसके पास थोड़ी सी भी अक्ल नहीं थी। अचानक उसे जंगल में भटकता हुआ एक घोड़ा मिल गया। वह घोड़ा राजा के अस्तबल में अभी भी नया आया था। लकहारे ने पहले कभी घोड़ा नहीं देखा था। उसने उसके आसपास घूमकर देखा। उसका एक मुंह, बड़ा सा शरीर और पूंछ के रूप में बालों का एक गुच्छा। शायद यह घर तक लकड़ी ले जाने में मेरी मदद कर सकता है। इसके एक ओर तो आंखें हैं, पर दूसरी ओर कुछ नहीं है। बेहतर होगा कि मैं दूसरी ओर ही मुंह करके बैठूं। इस तरह हम दोनों ओर से देख सकेंगे, उसने सोचा। वह घोड़े पर उल्टा मुंह करके बैठ गया और हाथों में उसने अपना लकड़ी का गट्ठर थाम लिया। अचानक थोड़ा हवा से बातें करने लगा। डर कर लकहारे ने गट्ठर फेंक दिया और घोड़े की पूंछ पकड़ ली। वह अंधाधुंध अपने अस्तबल की ओर भागा। राजकुमारी ने देखा कि एक आदमी घोड़े पर उल्टा सवार होकर आ रहा है। यह देखते ही उसकी हंसी छूट गई। उसे वह सीधा सा आदमी बहुत अच्छा लगा। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लकहारे को बुलवाया गया और शाबाशी दी गई। वह बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि राजा ने अपनी बेटी का विवाह उससे क्यों कर दिया।